हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल क्वांटिटी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। इससे जो पिछले वाली क्लास है उसमें 6 ही क्वेश्चन हो पाए थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण क्लास बीच में ही ऑफ हो गई थी। आज हम उसी क्लास का ये नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं 47 नंबर क्वेश्चन से। देखो, हम इन वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे और कुछ बेसिक्स कंसेप्ट बताएंगे। ज़्यादा देखो, अगर आपको कोई ट्रिक याद करवाता है तो आप मानो अगर वो ट्रिक याद नहीं आया तो आप उस सवाल को नहीं कर सकते, फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और ऐसे क्लास के चक्कर में नहीं पड़े जिनमें 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हैं, वो लगभग 1-2 घंटे में करवा रहा है। 20 क्वेश्चन, एक मॉडल पेपर है और वो मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग 1 घंटे में करवा रहा है, मैथ 1 घंटे में करवा रहा है। देखो, आपको टाइम भी लेके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन प्रैक्टिस पे ध्यान दें। कल हम आपके लिए शाम को 5 बजे लाइव स्ट्रीम लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको पेपर कैसे हल करना है और पेपर को किस प्रकार हल करने से आप अच्छे समय में और बिना हड़बड़ाहट के अच्छे आसानी से हल कर सकते हैं। और लगभग आप उस तरीके से अगर पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे 5 नंबर ज़्यादा ही आएंगे। तो आज चलो, ये क्वेश्चन रह रहे हैं, पहले इन क्वेश्चनों को करवाता हूँ मैं, उसके बाद जो अपना लाइव स्ट्रीम आएगा उसमें इस बात पे चर्चा करेंगे। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंचता है। तय की गई दूरी। देखो, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगा लेना आप, चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे में जो ये समय है ना, इन दोनों का योग कर लेना, 10 + 10 20 मिनट। यानी 12 किलोमीटर की चाल है, वो कितने मिनट में है? 20 मिनट में। लेकिन आपको तो घंटे में करनी है, तो 60 मिनट में कितनी होगी ये गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ गुणा में घंटा, क्योंकि चाल आपको किस में दी गई है? घंटे में दी गई है, तो यहाँ पे घंटा लगा लेना, गुणा में HOUR। ठीक है, चलो मैं पुनः लिख देता हूँ एक बार। चालों का अंतर बटे में जो ये समय है, इन दोनों का योग। यहाँ पे अलग अलग मिनट भी हो सकते हैं, गुणा में घंटा। ठीक है, अब घंटे में कितनी मिनट होती है वो भी आप लिख सकते हैं। चालों का अंतर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20, और इनका जो घंटे का है ये वाला, तो 12 तिये 36 किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 36 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 36 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला याद रखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5045 ग्राम बराबर है। तो देखो, 5045 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5000 तो एक लिख लिया, प्लस में 45 ग्राम, इन दोनों को लिख लिया। अब आपको पता है कि 5000 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5000 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 kg लिख सकता हूँ, और प्लस में ये जो 45 है उसको आपको ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ रखने पे, देखो जब भी दो घनों को जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? घनाभ प्राप्त होता है। जैसे मेरे पास एक घन ये है, और एक इसी के पैरेलल एक घन और लगा दिया मैंने, तो बताओ ये क्या बन गया? घनाभ। तो क्या चेंज हो रही है? केवल लंबाई दुगनी हो जाती है, बाकी देखो ऊंचाई भी वही रहती है, और आपकी जो यहाँ पे ये चौड़ाई है ये भी यही रहती है। तो आपके 3 राशियाँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई तो दुगनी हो जाती है, 20 हो जाएगी, और ये कितनी रहेगी? 10, और ये भी कितनी रहेगी? 10।
अब आयतन क्या होता है, इन तीनों का गुणनफल, तो अपन इन तीनों को गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा 2000, कितना आएगा 2000, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो देखो क्या कह रहा है, मान लेते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई क्या है b, तो लंबाई क्या होगी 2 × b यानी दुगनी होगी। और 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट के 1/8 भाग को, जो ये क्षेत्रफल है इसका 1/8 भाग इस 8 मीटर भुजा वाले जो वर्गाकार भाग है इसके बराबर है। भाई जो ये वर्ग है इसका क्षेत्रफल इस जो आपका आयताकार प्लॉट है इसके 1/8 भाग को घेरता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b² बराबर 64 × 8, 2 से 1 कट जाएगा 4 बार। अब इधर से वर्ग का चिन्ह हटाएंगे तो 64 का तो वर्गमूल क्या आएगा 8 और 4 का क्या आएगा 2, यानी 16 आएगी। चौड़ाई कितनी है भाई इसकी 16, चौड़ाई कितनी आएगी 16 और लंबाई कितनी आएगी दुगनी है तो कितनी आएगी 32। तो कितना आंसर हो जाएगा 16 और 32 से। अब पहले आप चौड़ाई को b मान लेना, फिर लंबाई क्या हो जाएगी भाई 2b हो जाएगी। अरे चौड़ाई क्या रहेगी आपकी b, पुनः देखें एक बार। अरे मान लिया आपके पास में चौड़ाई क्या है b, चौड़ाई क्या है b, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी दुगनी हो जाएगी 2b, और इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई इसका 1/8 भाग जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्गाकार भाग है वो इसको घेरता है, तो इसके बराबर होगा। अब आप इसको हल करेंगे तो b बराबर आपके पास कितना आया 16, यानी चौड़ाई कितनी आ गई 16, तो लंबाई कितनी आएगी दुगनी आएगी यानी 32 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, तो शेष अंडों की, देखो यहाँ शेष अंडे नहीं पूछा है, यहाँ पे आप इसको कर लेना टूटे अंडों की संख्या, यानी टूटे अंडों की संख्या, कितने अंडे टूट गए, तो आप बताओ 500, 25 में से कितने टूटे 3, तो 500 में से कितने टूटेंगे, आप इसको कर लेंगे 2 बार और 0, 20 या 60। अब आप कहेंगे सर इसमें किसी भी ऑप्शन में 60 नहीं आ रहा है, तो आपको पता है कि ये जिस हिसाब से बता रहा है उस हिसाब से तो 60 अंडे आने चाहिए भाई, 60 अंडे टूटने चाहिए। और अगर ये पूछ रहा है शेष अंडे, तो शेष अंडे भी करें तो 540 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे इसको देख लेना, या फिर इसमें कोई भी ऑप्शन, शेष अंडों की संख्या कितनी आएगी 540। चलो मैं इसको रहने देता हूँ, एडिट करना भी, शेष अंडों की संख्या कितनी आएगी 540। अरे भाई 60 टूट गए, सॉरी 440, सॉरी एक मिनट 440, अरे 440, क्योंकि 60 तो टूट गए। अब इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो उसका बोनस अंक मिलता है और वो सभी को मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं, 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए, देखो एक दीवार वाला आया था, जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डाली जाती है तो आयतन काम करता है, और किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ लगाई जाती है तो क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों की विमाएं, इसकी मीटर में है और इसकी सेंटीमीटर में है, तो इसको अपन मीटर बना लेंगे, 1200 लिख दूंगा। अरे भाई 12 मीटर को क्या लिख देंगे 1200 सेंटीमीटर, और 10 मीटर को क्या लिख देंगे 1000 सेंटीमीटर, और इनका भाग दे देंगे 10 × 8, ये चला गया इसमें, और 15 × 120, 15 बार चला गया। अब 15 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो कितनी टाइलें लगेंगी इसमें 15,000, कितनी टाइलें लगेंगी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका साधारण ब्याज वाला है। अब इसमें से एक ऑप्शन उठा लेना है और ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को कर लेना है। देखो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन नहीं लेता हूँ, मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ कि मान लेता हूँ मूलधन क्या है 5,000 रुपये, क्या है 5,000 रुपये, और ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे, अरे कुल 6600 हो रहा है तो ब्याज कितना होगा 1600।
बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और आर कितना हो जाएगा 8%, ठीक है। और टी कितना हो जाएगा 4 साल। देखो आप सोच रहे हैं कि सर इतने हाई लेवल पे, तो देखो भाई आपने तैयारी की है तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो मैथ के अंदर 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकता। इसमें देखो थोड़ा टफ मैटर रहता है, तो आपको लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है। आपके पास ये आ गया, अब इसको बाई ऑप्शन करना है। पहले ऑप्शन करोगे फिर दूसरे ऑप्शन से करोगे, इसको क्या मानना है, पी मानना है। जो ऑप्शन में है उसको पी मानना है भाई, ये मूलधन है, ठीक है। और ये टोटल धन है, तो इसमें निकालोगे, जैसे मैंने 5,000 मूलधन मान लिया, ये बी ऑप्शन। तो यहाँ पे ये 1600 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, क्योंकि भाई 6,600 हो रहा है, 8% दर है और 4% ये है। तो अपन अब करके देखते हैं। देखें इन तीनों चीज़ों को रखने पे मूलधन, दर और समय को कि 1600 आ रहा है क्या। अगर 1600 आएगा तो ये ऑप्शन सही है, वरना ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पे करके देखेंगे, तो आप इसको करें। भाई मैंने मूलधन मान लिया 5,000, दर मान ली 8 और ये मान लिया 4 बट्टे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 चौक 32, और 32 को जब 5 से करेंगे तो 160 और एक जीरो और लग जाएगी। तो क्या बोलो 1600 आ रहा है, आ रहा है। तो यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप पहले ऑप्शन करेंगे दूसरा करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैंने वीडियो को लंबा न करने के लिए ऐसा किया है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। चलो भाई ये 500 है, इसमें बेचने पर हानि होती है। और 700 रुपये में बेचने पे क्या होता है, लाभ होता है। तो जो इसका उत्तर आएगा वो 500 से और 700 के बीच में आएगा। तो पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, इसका मूल्य 525 रुपये है। तो 500 में बेचने पे कितनी हानि हो रही है, 25। और 700 में बेचने पे कितना लाभ हो रहा है, 175। तो ये कह रहा है आगे देखो, दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो 75 रुपये हानि हो रही है, तो क्या वो सॉरी 25 रुपये हानि हो रही है, तो क्या 75 रुपये लाभ हो रहा है क्या, तिगुना नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, मैं अब क्या मानता हूं, 550 मान लेते हैं। उस वस्तु का मूल्य क्या है, 550। तो 500 में बेचने पे कितने रुपए हानि हो रही है, 50 रुपये हानि हो रही है। और 700 में बेचने पे लाभ कितना हो रहा है, 150। तो बोलो ये तिगुना है कि नहीं, इसका तिगुना है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सरल और सहज तरीके सीखने के लिए अगर कोई नया भैया या स्टूडेंट जो भी है तैयारी करना चाहता है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। हमारे चैनल पे जो आपका 1 मई आएगा, उससे एक न्यू बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो नवोदय का होगा, लेकिन वो पेड होगा, उसमें फ़ीस लगेगी। और फीस हम स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से रखते हैं। अभी पहली बार ही हमने ऑनलाइन किया है, इससे पहले हम ऑफलाइन चलाते थे। तो जब भी भैया जुड़ना चाहे वो जुड़ जाए। 1 मई से पहले हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अपने नंबर दे देंगे, उस पर हमें व्हाट्सएप करके और हमारे से जुड़ जाए। या ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो ऑफलाइन में भी हमारे से जुड़ जाए। अगले साल नवोदय, सैनिक स्कूल इनके लिए करना चाहे तो, और 10th क्लास वाले भैया भी, तो मैं इसके नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेच देता है। तो अब आप बताओ, वो खरीद लाभ प्रतिशत करना है। इसको छोड़ो, पहले आपको ये देखना है वो खरीद कितने रुपए के रहा है, 1 रुपये के, और बेच कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। तो अपन अब इधर देखेंगे, अपन क्या करेंगे, 1 रुपये के 2 खरीद रहा है, तो भाई 3 रुपये के कितने खरीदेगा, 6। 3 रुपये के कितने खरीदेगा, 6। और 3 रुपये के बेच कितना रहा है, 5। कितना बेच रहा है, 5। समझो एक बार इस क्वेश्चन को। आपको ऐसे ही आइडिया लगाना है कि देखो, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ।
भाई 1 रुपए के कितने खरीद रहा है 2, और 3 रुपए कितने बेच रहा है 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी इन दोनों को बराबर कर लूँ, ऊपर वालों को। तो मैं यहाँ 3 के खरीदने चाहता हूँ, तो 3 और इसको भी 3 कर लेता हूँ। तो बताओ 3 रुपए के कितने खरीदे 6, और बेचे कितने 5। कितने नींबू का लाभ हुआ, एक नींबू का। एक नींबू का लाभ हुआ जब हमने कितने नींबू मतलब बेचे, अरे कितने नींबू बेचे अपन ने, जब 1 रुपये एक नींबू का लाभ हुआ 5। अगर हमने 5 नींबू बेचे तो 1 नींबू का लाभ हुआ। देखो ऐसे पर्सन के अंदर जो आपका लाभ प्रतिशत वगैरह निकलता है वो विक्रय मूल्य वाले मतलब विक्रय की हुई चीज पे निकलता है। ठीक है, विक्रय की हुई चीज पे निकलता है। इसको किससे गुना करेंगे 100 से। कितना परसेंट आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा 20%। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा 20। आप ऐसे नहीं करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक तरीका और बताता हूं मैं आपको कि जो ये 2 और 5 है इन दोनों का लेस से लेंगे तो कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। 1 रुपए के 2 नींबू खरीद रहा है तो 10 रुपए के 10 नींबू कितने के आएंगे 5 रुपए के। कितने के आएंगे 5 रुपए के। और वो 10 नींबू कितने के बिकेंगे 6 रुपए के। ठीक है, अब भाई आपने 5 रुपए के नींबू 6 में बेच दिए। 5 रुपए के नींबू कितने में बेच दिए 6 में, तो लाभ कितना हुआ 1। तो कितना आएगा 20%। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर इससे भी शानदार तरीका समझना है, हम ब्लैक वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो उसमें आपको फी देनी पड़ेगी। उसके लिए अगला जो बैच चलेगा उसमें जुड़ जाना, या आप 8वीं क्लास में भी अगर देना चाहें या सैनिक का देना चाहें तो उसके लिए, या अपने जो भी दोस्त हैं उनको इनको शेयर करें। नेक्स्ट शून्य है। देखो शून्य न तो सम है न विषम है, ध्यान रखना। शून्य न तो सम है न विषम है, ये कंसेप्ट है, याद ही रखना पड़ेगा। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से कुछ बताऊंगा ढंग से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें, जिससे आप अगर इस वीडियो पे 1000+ व्यू दिखाते हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कराया है और इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, मतलब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकीय संख्या जो कि इन अंकों से बने। तो बड़ी से बड़ी बनानी है तो आपको बड़े से अंक से लिखना है। तो पहले मैं का अंतर करना है तो बड़ी लिखेंगे, पहले बड़ी लिख लो 9 7 6 3 0। अब यहाँ शुरू में 0 नहीं लिखना है क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, तो आपने जैसे ऐसे लिख दिया 0 3 6, जैसे कोई अभी ऐसे लिख दिया 0 3 6 7 9, तो ये छोटी तो हो गई। लेकिन यहाँ पे ये वाला है ना, ये 0 आता है तो ये 4 अंक का ही हो जाता है। तो इसको रिप्लेस करेंगे अपन, है ना, रिप्लेस करेंगे, 0 को पहले नहीं रखेंगे। तो अब क्या कर देंगे अपन 3 0 6 7 9, तो ये छोटी बन गई। छोटी में बड़ी में क्या होती है, पहले बड़ी लेते हैं फिर छोटी, छोटी ऐसे चलते हैं। और छोटी में क्या लेते हैं, पहले सबसे छोटी फिर बड़ी 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 ऐसे। लेकिन यहाँ शुरू में 0 नहीं लेना है आपको, ऐसी सिचुएशन वो बनाता है। अब अंतर करना है, कर लो। कितना आएगा यहाँ पे 1 बचेगा, 12 5 बचेगा, 15 9 बचेगा, 6 बचेगा और 6 बचेगा, 66 951 कहीं पे है, ये रहा इस ऑप्शन में। ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या, ये संख्या है, इसमें 5 के स्थानीय मान है उनका योग करना है। तो पहले 5 का स्थानीय मान देखो कितने हैं, 5 अंक हैं बाद में, तो 1 2 3 4 और 5। दूसरे वाले 5 के बाद में ये हैं, तो इनको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 0 5 0 0 0। ये कहाँ पे है देख लो, आपको कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या, अरे सॉरी यहाँ पे 3 0 आएगा बीच में। कितना 0 आएगा 3, यहाँ पे 3 0 आएगा। जैसे देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ 3 0 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा डी। ठीक है, सॉरी इसमें ध्यान रखना।
प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या। तो आप डायरेक्टली 3 और 5 का लैसे ले लेना, कितना आएगा 15, और इस 15 का भाग किस में दे देना, 100 में दे देना। तो 15 छीके 90। कितनी संख्याएं हैं, 6, जिनके अंदर 3 और 5 का भाग जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको संख्या भी बता सकता हूँ। पहली तो क्या होगी 15, जिसमें 3 और 5 का भाग जाता है 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, ये होंगी। आप इन दोनों का, ऐसे पर्सन आए तो इन दोनों का लैसे लेना है और उसका भाग दे देना है जितने तक आपको संख्याएं देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, इन सब का क्या ले लेना है, लैसे ले लेना है। क्या ले लेना है, लैसे। तो मैं यहाँ पे इनका लैसे ले लेता हूँ। 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। इसमें नहीं जाता, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 2, 5 और 3। फिर किसका देंगे, 2 का। क्या आएगा, 3, 1, 5, 3। फिर किसका देंगे, 3 का। क्या आएगा, 1, 1, 5, 1। फिर किसका देंगे, 5 का। सभी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब इनको गुणा कर लो। ये लैसे निकालने का तरीका, 2 दूने 4 थी, 12 पंजे 60। मतलब क्या आएगा इसका आंसर, 60। कि 60 ऐसी संख्या है जिनमें इस सब का भाग जाता है। तो उत्तर क्या आएगा, 60। तो ऐसी ही क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे से अभी जो बचे हुए आपके 10-15 दिन हैं उनमें अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो पे अपना अच्छे से अच्छा सपोर्ट दिखाएं, जिससे हम आपको इससे भी बेहतरीन और शानदार क्लास दे सकें। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें एक मतलब मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन क्लास बनाएंगे। धन्यवाद।